अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अरे नहीं उस्ताद जी पगड़ी का सवाल है हमारे बाबूजी की। उस्ताद जी वो क्या है ना, बाबूजी हमारे जाके कंपटीशन में नाम लिखवाए हैं और अगर हम हार गए तो हमारे परिवार की इज्जत, हमारे पिताजी की पगड़ी सब मिट्टी में मिल जाएगी। तुम उठो पहले, प्लीज सिखा दीजिए। हाँ, मना मत कीजिएगा प्लीज। बस ठीक है, हो गया बस, वो सब बाद में देखते हैं। पहले कुश्ती सीखनी है ना तुम्हें, तो पहलवानी के बारे में कुछ जानते भी हो या नहीं? जरा एक तो दाव पेच दिखाओ हमें करके। क्या हुआ, दिखाओ, आते हैं ना तुम्हें? क्या बोल रहे हैं आप? टेस्ट ले रहे हैं हमारा टेस्ट ले रहे हैं आप? सब आता है हमें, सब कुछ आता है। सब कुछ आता है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ? एक आध दाव पेच करके दिखाओ जरा। अब क्या करें? हाय सुंदरी, लग गई नजर तेरी जवानी को, कितना सुंदर है। सुनिए, कहिए। मुझे भी दिखाइए ना आपके कुछ दाव पेच। कुश्ती का तो क भी नहीं आता हमें, दाव पेच कैसे लड़ाएंगे? ना, हाँ, बिल्कुल, जरा दूर रहिए, बता देते हैं, अभी बताते हैं। सुंदरी, सुंदरी जी। क्या कर रही हो ये? पीछे हटो। तुम्हें क्या हुआ? दिखाओ दाव पेच, भूल गए क्या? नहीं, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? है नहीं हम आपके सारे मैच देखे हैं आपके, हम कैसे कुछ भूल सकते हैं? हम सब कुछ याद है हमें, आप बस पीछे हो जाइए, दूर होइए, थोड़ा सा हट जाइए। देखिए कोई बीच में नहीं आएगा हमारे, ठीक है? अभी दिखाते हैं हम। हाँ, पटना में जो ऐसे उठा के धोबी पछाड़ दिया था, जोगिंदर पहलवान को धूल चटा दी थी आपने। वो देखा था हमने, याद है हमें। और दूसरा वहाँ गलिया में जो पिल्लू पहलवान को कला जंग दिया था, ऐसा उठा के ये मारा था। अरे अच्छे पहलवानों को धूल चटाई है आपने, हम कैसे भूल जाएंगे? सब याद है हमें। कितना अजीब है जिन मैचेस के बारे में ये हमें बता रही, उन सब मैचेस में कृष्णा हमारे साथ हुआ करती थी। मानते हैं? बस साहब, बहुत हो गया। ये सब तमाशा करने की और कोई जरूरत नहीं है, और यहाँ कोई ट्रेनिंग वेनिंग नहीं होने वाली। जीत, क्यों सुन रहे हो ये सारी बकवास? देखो, हमें हमारे बच्चे की सिक्योरिटी में ना कोई कमी पेशी नहीं चाहिए। हम नहीं जानते हैं इस इंसान को, ऐसे घर में किसी अनजान इंसान का आना जाना लगा रहेगा तो बच्चे की सुरक्षा पे और ज्यादा खतरा रहेगा। प्लीज तुम मना कर दो ना। गौरी बिल्कुल ठीक कह रही है, हम शिव को लेकर ऐसा कोई जोखिम नहीं ले सकते। बेटा तुम जाओ यहाँ से, तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकता जी, जाओ। नहीं, ऐसा मत कीजिए हमारे साथ। देखिए घर में आना जाना अलाउड नहीं है, तो हम घर ही में रह लेते हैं। है ना एकदम सही आइडिया, घर में रह लेते हैं, ना कहीं आएंगे ना कहीं को जाएंगे, है कि नहीं? अगर इतनी बड़ी हवेली में, इतने बड़े घर में हमें छोटी सी जगह मिल जाए तो मेहरबानी होगी आपकी, प्लीज। हमारे पिताजी की पगड़ी का सवाल है, उनकी इज्जत सब धूल मिट्टी, क्या बताएं अब हम? ठीक है, रोना बंद करो। बात अगर तुम्हारे पिताजी की पगड़ी की है तो तुम यहाँ रह सकते हो।
उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है ना तुम्हें? रह सकते हैं। धन्यवाद पहलवान जी, हमारे उस्ताद जी, धन्यवाद धन्यवाद उस्ताद जी। आपसे सीखने के लिए तो हम अपनी जान दे देंगे। आपने हमें अपने घर में जगह दी, हमारे लिए तो ये सौभाग्य की बात है। थैंक यू, थैंक यू। वो आपने जिंदगी बना दी हमारी, एहसान कर दिया बहुत बड़ा हम पर। उस्ताद जी कैसे भूलेंगे, कैसे चुकाएंगे हम? ठीक है, बार बार ये पैरों में पड़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें। पहलवानी सीखनी है ना, तो कल से ट्रेनिंग शुरू है तुम्हारी। अपना जो सामान है आज ले आओ और यहाँ पे रख दो। धन्यवाद उस्ताद जी, आपसे तो हम जितना आशीर्वाद लें उतना कम है हमारे लिए। धन्यवाद। हम भी एकदम बुद्ध हुए हैं। यहाँ रहने के लिए तो झट से हाँ कर दी, लेकिन ये भी नहीं सोचा कि गोपिका को अकेले कैसे छोड़ेंगे। सुंदरी, चलिए ना, हम आपको अपना कमरा, मेरा मतलब है आपका कमरा, दिखा देते हैं। बिल्कुल, चलिए। चले। समझ में नहीं आ रहा जी, भला तुम ऐसा कैसे कर सकते? तुम्हें अपने बच्चे की सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं है ना? हम तुम्हें कह रहे हैं, अगर कल को हमारे बच्चे की सुरक्षा में कोई भी ऊंच नीच हुई या उसके साथ कुछ भी गलत हुआ ना, तो उसकी जिम्मेदार तुम होगे और तुम्हें माफ नहीं करेंगे जीत। कुछ ज्यादा ही सोच रही हो तुम गौरी। कुछ नहीं होगा ऐसा। बेचारा अपने पिताजी के मान सम्मान के लिए पहलवानी सीख रहा है। हमें पूरा भरोसा है, ये अच्छा आदमी है। जितना भरोसा आज तुम एक अनजान पर दिखा रहे हो, काश उसका आधा भी तुमने हम पर दिखाया होता तो आज कहानी कुछ और होती। चलें क्या? हाँ, खुश रहे। प्रेम दिवस। हाँ, प्रेम दिवस। माँ, ये लीजिए। ये मुलुक रानी का कमरा है। वाह, बढ़िया है। चले? हाँ? और ये जीत भैया और गौरी भाभी का कमरा है। सब कुछ कितना बदल गया है यहाँ। आगे चले? sorry. Mention not. ये दिलों का टकराना, हमारा मतलब है लोगों का टकराना तो होता रहता है ना। हम आपका कमरा तो दिखाना ही भूल गए। चले?
ये आपका कमरा है। चले? आइए आइए आइए। ये तो हमारी और जीत का कमरा है। ये कमरा ना 6 साल से बंद था, आज ही खोला है, सिर्फ आपके लिए। अब आप ना यहाँ आराम कीजिएगा और किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो सुंदरी को पुकार लीजिएगा। तो हम चले या रुक जाए? अब जाइए जाइए, काम होंगे ना आपको, बहुत सारे काम, वो करिए, जाइए। वैसे आपको देखकर ना मैं सारे काम भूल गई, कसम जवानी की। लेकिन आप बोल रहे हैं ना तो मैं चली जाती हूँ, जाती हूँ मैं। अरे क्या मुसीबत है ये, गले पड़ गई है, बला टले गई यहाँ से। सच में ये दुनिया बहुत छोटी है। 6 साल पहले यहाँ हम सब कुछ छोड़ कर गए थे। कभी सोचा नहीं था कि एक बार फिर से यहीं वापस आना पड़ेगा, जीत के साथ, अपनी पुरानी यादों के साथ। इस घर में कैसे रहेंगे हम, कैसे? जब तक हम खुद अपनी आंखों से नहीं देख लेते कि कृष्णा अपना घर छोड़कर हमेशा के लिए चली गई है, हमें यकीन नहीं होगा। तुम यहाँ क्यों आए? तुम मुझे फंसा दोगे। ये कौन है? शिव के ऊपर कभी भी कोई भी खतरा आ सकता है। हम छोटी से छोटी चीज को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। एड्रेस तो यहीं का बताया था, शायद यही घर है। इनको यहाँ से निकालने के लिए जो करना पड़ेगा करूंगा।
घर पे तो अंधेरा है, इसका मतलब चले गए। गुड। ओ ये लाइट कैसे चली गई? आजा बेटा इधर बैठ। हाँ देख के हाँ राम का फोन दे। हम कृष्णा को फोन करके पूछते हैं कि लाइट बिल जमा किया था कि नहीं। अरे दादी माँ, इतनी छोटी बात के लिए माई को क्यों परेशान करना, हम कुछ करते हैं। रुकिए जरा। कल तेरे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन तब तक मुझे फोन मत करना। पक्का ना साहब, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। ये आवाज तो यहाँ से आ रही है। याद तो हमें तुम्हारी आज भी बहुत आती है कृष्ण। और जब ऐसे बाहर त्योहार का मौका होता है ना, बहुत कम निकलती है तुम्हारी। सोचते रहते हैं काश आज तुम होती तो घर को ऐसे सजाती वैसे सजाती, कभी यहाँ दौड़ती कभी वहां दौड़ती। कैसे हो सकता है यहाँ से? यही किसी कमरे में होगा। इसी कमरे में गया होगा। हाँ। अब देखिए नट दंगल प्ले पर टीवी से पहले।